नमस्कार दोस्तों। आज दो अलग अलग महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके ऊपर अपनी बात रखेंगे हम एक एक करके। पहला विषय, पूरी दिल्ली के अंदर आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र संगठन के साथ मिलके विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई है और इस एक्सरसाइज के दौरान आम आदमी पार्टी का समूचा संगठन टॉप टू बॉटम संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा रिविजिट किया जा रहा है। इस क्रम में अब तक दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से 65 विधानसभाओं में और तकरीबन 13,000 से भी ज़्यादा बूथों पर बैठक करके चुनाव से काफ़ी पहले आम आदमी पार्टी अपने विधानसभा वार्ड और मंडल के बाद बूथ तक के ढांचे को सुगठित कर लेगी। सब कुछ पुनर्नियोजित कर लिया जाएगा। दिल्ली के अंदर आज से लगभग 2800 मंडलों पर हम आम आदमी पार्टी में मंडल पोलिंग सेंटर या उस स्कूल को कहते हैं जहां वोट डलते हैं, जिसके तहत 8 से 10-12 बूथ आते हैं। तो आज से लगभग 28 मंडलों पे आपका एमएलए आपके द्वार अभियान की शुरुआत हो रही है। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना या चुनाव की तैयारी का हिस्सा है, जिसके तहत जहां विधायक हैं वहां और जहां आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है वहां भी प्रत्येक मंडल पर पार्टी के द्वारा यह बैठक ऑर्गेनाइज की जाएगी। जहां एमएलए हैं वहां आपका एमएलए आपके द्वार आयोजित किया जाएगा मंडल वाइज, और जहां एमएलए नहीं हैं वहां संगठन के साथियों द्वारा आपकी सरकार आपके द्वार के बैनर तले बैठक आयोजित की जाएगी। लेकिन सभी मंडलों पे यह बैठक की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और अगले 25 से 30 दिनों के अंदर प्रत्येक मंडल पे इस प्रोसेस को बैठक ऑर्गेनाइज करके कंप्लीट कर लिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से इस बैठक की शुरुआत के क्रम में आज में जिन विधानसभाओं में आपका एमएलए आपके द्वार अभियान शुरू हो रहा है उसके नाम इस प्रकार से हैं: शालीमार बाग विधानसभा, बवाना विधानसभा, पालम, महरौली, सुल्तानपुरी, बिजवासन, कोंडली, विकासपुरी, माधीपुर, तिमारपुर। ये वो विधानसभाएं हैं जिसमें आज एक या दो जगहों पे, एक से अधिक जगहों पे भी कुछ विधानसभाओं में आपका एमएलए आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस बात को संगठन समझते हुए इस अभियान की शुरुआत कर रहा है कि पिछला जो संपर्क और संवाद हुआ दिल्ली की जनता के साथ, सीधा संपर्क और संवाद, वह लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ। तो संपर्क और संवाद वहां ज्यादा हुआ जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। तो किसी भी प्रकार की संवादहीनता, संभावित संवादहीनता की सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए
युद्ध स्तर पे आपका एमएलए आपके द्वार कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसे हम इस माहांत तक, इस महीने के आखिरी तक सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेंगे। मैं अगले विषय पर अपनी बात रखूं उससे पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप मोनू जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह भी अपनी बात इस विषय पर जरूर रखें। धन्यवाद। सारी बातों को बड़े विस्तार से दिलीप भाई जी ने बता दिया है आप लोगों को। और ये जो आपका विधायक आपके द्वार है, जनता के बीच में सीधा जाना, जनता से संपर्क करना, उनकी समस्याएं सुनना, अपने द्वारा किए गए उस विधानसभा में पिछले 5 वर्षों के काम का लेखा जोखा जनता के बीच में देना, जनता को बताना कि हमने पिछले 5 वर्षों में आपके लिए क्या किया है। और दिल्ली के लोग भली भांति जानते हैं कि केजरीवाल जी की सरकार जब से दिल्ली में आई है, दिल्ली के अंदर लगातार दिल्ली के अंदर विकास की ओर अग्रसर हो रही है। चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे महिलाओं की बस में फ्री यात्रा की बात हो, चाहे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे सीवर की बात हो, लगातार दिल्ली की सरकार जनता के बीच में जाके काम करने का काम कर रही है। और ये मुहिम जो आज से शुरू की जा रही है, उसमें आपका विधायक आपके द्वार एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो जनता के बीच में जाएंगे और जनता की समस्याएं और उनका समाधान और साथ साथ अपने कामों की बात रखेंगे। धन्यवाद। आज जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, उस विषय के संदर्भ में आज दिल्ली और देश की जनता के सामने एक बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम सामने आया। अमूमन ऐसा होता हुआ हम देश के बॉलीवुड से उपजी फिल्मों में देखा करते थे। हमने कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म की सीरीज में ऐसा देखा है कि जहां असामाजिक तत्व, गुंडे किस्म के लोग लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए अहंकार और तानाशाही में मदमस्त होकर जनता की सेवा करने वाले जनप्रतिनिधियों को या तो जान से मरवा देते हैं, या किडनैप कर लेते हैं, या उन्हें किडनैप करके पुलिस का जुल्म सितम का भय दिखाकर, लालच दिखाकर उनसे कोई गलत काम करवाने की कोशिश करते हैं। यह सब कुछ हमने अब तक फिल्मों में देखा था। लेकिन भला हो भारतीय जनता पार्टी का कि वो पूरा का पूरा फिल्मी सीन भारतीय जनता पार्टी ने अपने सियासी अहंकार को शांत करने के लिए दिल्ली के अंदर चरितार्थ करके दिखा दिया। अब सिनेमा हॉल जाने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली के अंदर कैसे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की पुलिस के साथ साठगांठ करके आम आदमी पार्टी के पार्षद रामचंद्र जी को, जो बवाना से बिलोंग करते हैं, जबरिया किडनैप किया। उनके परिवार के सदस्यों को कोई सूचना नहीं मिलने के बहाने से भाजपा के पूर्व पार्षद घर पहुंचते हैं और घर पहुंच के कहते हैं मुझे रामचंद्र जी से मिलना है। उनके साथ 5-7 लोग और हैं। रामचंद्र जी उनसे मिलते हैं, उन्हें गाड़ी में बिठा लिया जाता है और गाड़ी में बिठा के उनको उठा लिया जाता है। मतलब कानून के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम दिन दहाड़े अपने अहंकारी हाथों से जो जोरदार तमाचा मारा है, उस तमाचे की गूंज मुझे पूरा विश्वास है कि एलजी साहब के कानों तक पहुंची होगी, जिनके हाथों में दिल्ली की कानून व्यवस्था को बचाए संभाले रखने की जिम्मेदारी है। आज एलजी साहब भी शर्म में डूबे ये सोच रहे होंगे कि खुलेआम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के पार्षद को किडनैप करके
जो एक शर्म का पर्दा था, जो एक लिहाज का पर्दा था कि कहने कोई सही पर हम हैं जिम्मेदार दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उस शर्म और लिहाज के पर्दे को भाजपा ने खींच के फेंक दिया। आपने वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे, रामचंद्र जी का अपना बेटा वो चिंतित है, वो भय में डूबा हुआ है, वो अपील कर रहा है, वो बता रहा है कि मेरे पिताजी को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद नारायण सिंह जी कुछ लोगों के साथ उठा के ले गए। घबराते हुए पिताजी का फोन आया, उन्होंने बताया उनके साथ 5-7 लोग और हैं, और अब मैं सड़कों पे अपने पिताजी को ढूंढ रहा हूं, पता नहीं कहां है, फोन बंद है। क्या गुंडाई मचा रखी है। यह देश की राजधानी है। आम आदमी छोड़िए, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी किडनैप करके क्या साबित करना चाहती है। यह वो राजधानी है जिसे दुनिया के लोग देखते हैं। ऐसी खबरों के छपने पर मां भारती का मस्तक शर्म से झुकेगा, इस बात की भी परवाह नहीं करी भाजपा के लोगों ने। आप सोच के देखिए कि इस शहर में आम लोगों की जिंदगी कैसे सुकून से गुजरेगी, सड़क पे चलने वाले लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और मैंने दिल्ली पुलिस का नाम इसलिए लिया कि 1.5-2 घंटे तक सोशल मीडिया और आम आदमी पार्टी के नेताओं और सांसदों ने दबाव बनाया पुलिस के आला अधिकारियों के ऊपर, उनसे संपर्क साधा, सोशल मीडिया पे प्रेशर क्रिएट किया, तब जाके 2 घंटे बाद रामचंद्र जी वापस लौटे हैं घर। तो सीधे सीधे ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है जिसमें पुलिस भी शामिल है। और भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि हम हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। और मुझे पता चला है कि इस पूरी किडनैपिंग की साजिश में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इन्वॉल्व रहा है, उनकी जानकारी में है, उनकी सहमति से यह कृत्य किया गया है, कुकृत्य। तो हम कहना चाहेंगे भाजपा की लीडरशिप से भी कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। शुक्रिया। इस विषय पे कोई प्रश्न? पिछले 3-4 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता का आपने जिक्र किया वो बिल्कुल हाइबरनेशन में रहा होगा, क्योंकि ईडी, सीबीआई और जिसका भी भय दिखा के रामचंद्र जी को लेके गए थे, वे रामचंद्र जी अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही वापस आम आदमी पार्टी में आए, शान से आए और स्वेच्छा से आए। और आने के बाद उन्होंने बताया कि किस किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दबाव के जरिए तोड़फोड़ करने की कोशिश दिल्ली के अंदर कर रही है। क्यों? क्योंकि निगम के अंदर दिल्ली की जनता ने भाजपा के 15 साल के निकम्मेपन के शासन के खिलाफ जनादेश देके उन्हें एमसीडी से बाहर कर दिया। अब चूंकि वो चुनाव के जरिए जीत नहीं पाए तो उनका ढर्रा वही पुराना वाला, चंडीगढ़ में यही किया, सूरत में यही किया, इंदौर में यही किया कि चुनाव से नहीं जीत पाए, ईडी सीबीआई से नहीं झुका पाए तो उठा लो, किडनैप कर दो। बाप का राज चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही वो कुल्हाड़ी है जिसने जंगल काटे हैं, और दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलने वाले इस झांसे से बखूबी वाकिफ हैं, जान गए हैं कि ये काटने वाली कुल्हाड़ी के साथ जो लकड़ी है, ये लकड़ी भी इसी कटे हुए जंगल से निकली है। ये हिमायती लोग नहीं हैं, ये दिल्ली के झुग्गी वालों के सर से छत छीनने वाले लोग हैं। पूरी दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल में आपने देखा, चाहे वो मामला तुगलकाबाद का रहा हो,
चाहे वो मामला सुंदर नगरी का रहा हो, जहां जंगपुरा के अंदर, या कहीं और का रहा हो, चाहे भलसवा का मामला हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने, जिनके पास दिल्ली के जमीनों की कमान है, जिनके पास दिल्ली के लैंड्स का राइट है और जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, वो डीडीए और अपने लैंड राइट्स के साथ साथ दिल्ली की पुलिस का दुरुपयोग करके एक बार नहीं कई बार दिल्ली के झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के सर से छत छीन चुके हैं। दिल्ली के अंदर झुग्गी में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि उनका भाई, उनका बेटा, उनका मसीहा अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने उनके लिए बिजली की, पानी की, स्कूलों की, अस्पतालों की, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं दी हैं, और इन सुविधाओं के देने की वजह से उनका बेटा, उनका भाई आज जेल की सलाखों के पीछे है। लिहाजा वो दुआ कर रहे हैं कि वो बाहर आए, और भारतीय जनता पार्टी जो साजिशन दिल्ली वालों के काम रोक रही है वो तो वो नहीं रोक पाए, वो वापस आएंगे और दिल्ली वालों के काम, चाहे वो झुग्गी के लोग हो चाहे कहीं के लोग हो, दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। दिल्ली वाले भाजपा के घिनौने चेहरे को देख चुके हैं, सबने देखा G20 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, जिनको झुग्गी में रहने वाले लोगों से शर्म आती है, जो झुग्गी में रहने वाले लोगों से नफरत करते हैं, कैसे पर्दे लगा के और उनको ढका गया है। तो ये जो साजिश है, ये जो षड्यंत्र है, झुग्गी बस्ती में रहने वाले हमारे जो भाई हैं, भाजपा के इस षड्यंत्र को, इस साजिश को बखूबी समझते हैं, वो झांसे में नहीं आने वाली।